दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग नियो क्लासिकल एज की एक बहुत बड़े पार्ट अलेक्जेंडर पोप की एक पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेप ऑफ द लॉक। दोस्तों ये एक मॉक हेरोइक पोएम है, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जिसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, पहले इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अफसोस उस वीडियो में मैं इसको ढंग से डिस्कस नहीं कर पाया था। तो इस वीडियो में हम लोग इसके अंदर 5 कैंटोज है दोस्तों, पांचों कैंटोज को डिस्कस करेंगे कि पांचों कैंटोज में क्या है, पांचों कैंटोज की समरी में आपको बताऊंगा। अब दोस्तों कुछ चीजें इस पोएम के बारे में हम लोगों को जान लेनी जरूरी है, तो टाइटल से शुरू करते हैं। इस पोएम का टाइटल देख करके लोगों को कंफ्यूजन होता है रेप ऑफ द लॉक क्या है। दोस्तों ये रेप जो वर्ड है ये आज के सेंस में यूज नहीं किया गया है। उस टाइम पर मैं आपको पहले बताता हूं, लॉक का मतलब होता है बालों की लट, है ना। तो उसको काटने का एक छोटा सा इंसिडेंट है, उस पर ये पोएम लिखी गई है, अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है। दोस्तों ये जो पोएम है मैं आपको बता दूं कि 3 डिफरेंट एडिशन में पब्लिश हुई थी। 1712 से लेकर के 1717 के बीच में 3 डिफरेंट एडिशन में पब्लिश हुई थी और इसमें क्लैरिसा की स्पीच को बाद में जोड़ा गया है। इस पोएम में एक कैरेक्टर है क्लैरिसा नाम का, उसकी स्पीच को बाद में जोड़ा गया है। और सबसे जरूरी बात कि ये पोएम एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। एक एराबेला फर्मर नाम की लेडी थी जिनका लॉक काट दिया था उन्हीं के सूटर लॉर्ड पीटर ने, बालों की लट काट दी थी। तो उसी पर पोप ने ये पोएम लिखी है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम होने वाली है, शुरू करते हैं। तो इस पोएम को शुरू करता हूं मैं, कैंटो फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो इस पोएम की शुरुआत में पोप गॉडेस ऑफ पोएट्री और आर्ट को याद करते हैं, एक म्यूज जिसका नाम है केर्ल। एक्चुअली ये जो म्यूज है केर्ल, ये एक्चुअली पोप के एक दोस्त थे जॉन केर्ल, उनके लिए कहा गया है। इन्हीं से पोप को असल में ये वर्क लिखने की इंस्पिरेशन मिली थी। तो इस पोएम की शुरुआत में वो गॉडेस ऑफ पोएट्री और आर्ट को याद करते हैं, फिर इस कहानी की शुरुआत होती है। तो इस पोएम की शुरुआत होती है बेलिंडा नाम की एक लड़की से, जो कि इस पोएम की मेन कैरेक्टर है। वो अपने बिस्तर पे सो रही है, लेटी हुई है, बहुत देर तक सो रही है, सब जाग चुके हैं। तो इस लड़की की एक गार्डियन स्पिरिट है एरियल, एक सिल्फ, वो इसको गार्ड करती है। अभी ये फिलहाल एक सपना देख रही है एक हैंडसम यंग मैन का। तभी ये सिल्फ एरियल इसके पास आकर के इसके कान में कुछ बोलता है धीमी आवाज में। एक्चुअली बेलिंडा को ये एरियल ही सपना दिखा रहा है और अपना रोल दिखा रहा है कि एरियल का रोल क्या है। दरअसल इस सिल्फ एरियल का काम ये है कि ये यंग वुमेन के वर्च्यूज को प्रोटेक्ट करता है। कभी अगर कुछ गलत होने वाला होता है तो ये सेल्फ एरियल जाकर के कंट्रोल करता है। लेकिन फिलहाल एरियल वर्रिड है, परेशान है, क्योंकि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसको ऐसा लग रहा है। लेकिन इसको पता नहीं है कि आखिर होने क्या वाला है। एरियल बेलिंडा को उसके सपने में वार्निंग देता है कि मर्दों से सावधान रहना, बचकर रहना। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बेलिंडा का एक लैप डॉग है, उसका नाम है शॉक। उससे इसको बहुत प्यार है। ये शॉक भी सोचता है कि बेलिंडा बहुत देर तक सो रही है, इसको अब उठ जाना चाहिए। तो अब ये उठती है बेलिंडा, और उठते ही सबसे पहले कुछ लेटर्स वगैरह पढ़ती है। जो लोग बेलिंडा को पसंद करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उन्होंने बेलिंडा को ये लेटर्स भेजे हैं। तो अब ये इनको पढ़ते पढ़ते सब कुछ भूल गई कि एरियल ने इसको क्या वार्निंग दी थी कि मर्दों से बचकर रहना। अब बेलिंडा जागती है, लेटर्स पढ़ती है, उसके बाद तैयार होने लगती है, क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल डे है, सोशल एंगेजमेंट्स का डे है। तो आज बड़ा स्पेशल डे है। ये अपनी मेड, बेटी नाम है इसकी मेड का, उसकी हेल्प लेकर ये तैयार होती है। और तैयार होकर ये बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। अब ये खुद को सजाने के लिए किस किस आइटम का यूज़ करती है? इंडियाज़ ग्लोइंग जेम्स, हाथी दांत का बना हुआ कंगा, पफ्स, पाउडर्स और भी बहुत सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें उसको बहुत सारी अनसीन स्पिरिट्स अरेंज करवा के देती है। और भी स्पिरिट्स हैं जो इसको ये सब आइटम अरेंज करवा के देती है। अब दोस्तों कैंटो फर्स्ट ख़त्म होता है, कैंटो 2 शुरू होता है। बेलिंडा टेम्स रिवर के रास्ते अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकलती है। इसके साथ में और भी लोग हैं। सारे लोग इसको देखकर, इसकी ब्यूटी को देखकर हैरान थे। एक बोट पे बैठे हुए हैं ये सारे के सारे। तो बेलिंडा ने एक क्रॉस पहना था जिसमें हीरे मोती लगे हुए थे। ये बेलिंडा हर किसी को देखकर उस बोट पे स्माइल कर रही थी। इसकी आंखें सूरज की तरह ब्राइट थी, चमक रही थी, और बालों में 2 छल्लेदार लटें लटक रही थी। उनको बोला गया है लॉक्स ऑफ हेयर, उसको बोलते हैं लॉक्स ऑफ हेयर। बेलिंडा की बालों की लटें, लॉक्स ऑफ हेयर,
जो बहुत ही अट्रैक्टिव थी। हर आदमी उन लट्टों को देख रहा था और उन्हीं आदमियों से एक आदमी ऐसा भी था जिसका नाम था बैरन। उसने वहीं पर फैसला किया कि वो इन दोनों लॉक्स में से एक लॉक को चोरी कर लेगा, या तो अपने ट्रिक खेल कर या फिर बाय फोर्स, कैसे भी। अब सारे के सारे लोग हैप्पी थे उस बोट पर, लेकिन ये एरियल जो स्पिरिट थी ये हैप्पी नहीं था, क्योंकि इसे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। हालांकि इसने वार्निंग तो दे दी थी बेलिंडा को, लेकिन अभी भी एरियल बेलिंडा के प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग सेल्फ्स को, अलग अलग स्पिरिट्स को डिफरेंट टाइप के टास्क देता है कि तुम उसके इयररिंग्स को देखना, तुम उसकी वॉच को देखना, तुम उसके लॉक्स को देखना। मतलब कि सबको अलग अलग टास्क दे देता है एरियल, और एरियल खुद उसके कुत्ते शॉक को देखेगा। अब दोस्तों ये सारे लोग जा रहे हैं हैम्पटन कोर्ट नाम की जगह पर। दोस्तों ये बैरन जिसने उन लॉक्स में से एक लॉक को चुराने की सोची थी, इसने गॉड ऑफ लव के सामने प्रे किया कि ये सक्सेस हो जाए। अब इसके बाद में वहाँ दूसरी तरफ सेल्फ्स की पूरी आर्मी जो एरियल ने बेलिंडा के पीछे लगाई थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो पूरी आर्मी उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, क्योंकि एरियल नहीं चाहता था कि बेलिंडा अपनी वर्जिनिटी को खोए, या फिर उसकी ज्वेलरी चोरी हो, या फिर उसका लैप डॉग शॉक, उसका कुत्ता, वो मर जाए। तो यहाँ पे कैंटो 2 ख़त्म होता है, कैंटो 3 की शुरुआत होती है। अब वो बोट जिस पर ये सब लोग बैठे हुए थे वो पहुँचती है हैम्पटन कोर्ट। वहाँ पर पहुँचने के बाद लेडीज़ और जेंटलमैन सारे के सारे पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे से बातें बातें कर रहे थे। तो ये बेलिंडा भी 3 लोगों का कार्ड का एक गेम होता है ओम्ब्रे, उसको खेलने बैठ गई। इसके साथ में 2 जेंटलमैन गेम खेल रहे थे। शुरू शुरू में तो ठीक ठाक चल रहा था गेम, बेलिंडा अपने स्ट्रॉन्ग कार्ड से खेल रही थी। पहला कार्ड था स्पार्डेलो, दूसरा कार्ड था मैनिलो, और तीसरा कार्ड था अनफॉर्चुनेटली बेस्टो, जो कि अनसक्सेसफुल कार्ड था। लेकिन फिर भी अपने किंग ऑफ स्पेड्स के साथ खेलती है और फिर बेलिंडा जीतने लगी। फिर तभी बैरन भी यहाँ पर आ गया और वो इस गेम को खेलता खेलता इस गेम को डोमिनेट करने लगा। तो वो अपने क्वीन ऑफ स्पेड्स के साथ में बेलिंडा के किंग ऑफ क्लब्स को उसने हरा दिया, और फिर वो अपने हाई डायमंड कार्ड्स के साथ खेलने लगा। इवन उसने बेलिंडा के क्वीन ऑफ हार्ट्स को भी जीत लिया था। अब बेलिंडा डरने लगी कि वो हार जाएगी, लेकिन फिर उसने किंग ऑफ हार्ट्स से खेलना शुरू किया और वो जीत गई। इसके बाद इस कार्ड्स के गेम में जीतने के बाद बेलिंडा अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगी। इसके बाद वो कॉफ़ी पीने लगे। अब कॉफ़ी की स्मेल से पता नहीं क्या इस बैरन के दिमाग में फिर से वो ख्याल आया कि मुझे तो इस बेलिंडा की लॉक को चुराना था, तो मैं भूल कैसे गया। इट्स टू लेट। अब यहाँ पर दोस्तों इस मूवमेंट पर आती है क्लैरिसा। ये क्लैरिसा का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बैरन को एक कैची ऑफर करती है ताकि ये बैरन जाकर बेलिंडा के बालों की लॉक को काट सके। अब ये यहाँ पर ऐसे बताया गया है जैसे वो बैरन को उसका हथियार दे रही है। ठीक है, तो बैरन उस लॉक को काटने के लिए आगे बढ़ता है इस कैंटो में। अब सारी की सारी सेल्फ आ जाती है बेलिंडा की गर्दन के पास में और उसकी ईयररिंग्स को बजाती है। ईयररिंग्स जो होती है उसको बजाती है ताकि बेलिंडा सावधान हो जाए। अब 3 बार ऐसा होता है, बैरन पास जा रहा होता है, कोशिश करता है काटने की। तो ये एरियल जो था स्पिरिट, ये बेलिंडा के इनर थॉट्स में जाने की कोशिश करता है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन किसी रीज़न की वजह से ये जा नहीं पाता। तो बैरन मौका देख करके वो लॉक को काट देता है। इसी कैंटो में दोस्तों वो लॉक को काट देता है, और लॉक को काटने के बाद में बैरन अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगा और बेलिंडा घबरा गई कि हुआ क्या है। वो चिल्लाने लगी। बैरन तो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए चिल्लाने लगा और बेलिंडा चिल्लाने लगी कि हुआ क्या है। अब इसके बाद कैंटो 4, बेलिंडा बहुत ही अपसेट थी कि उसने अपने लॉक को खो दिया। अब ये बेलिंडा अपनी दोस्त थैलेस्ट्रिस नाम है इसकी दोस्त का, उसके साथ में होती है, उसकी हाथों में रो रही होती है कि उसने अपनी लॉक को खो दिया। बेलिंडा को अपने लॉक को खोने का जितना दुख था उतना ही दुख इसकी फ्रेंड को भी था, इसको थैलेस्ट्रिस को। तो इसने जाकर अपने सूटर फिर गए अपने बॉयफ्रेंड सर प्ल्यूम के पास, जाकर उसको बोला कि तुम कुछ बोल नहीं सकते, जाकर बैरन से बेलिंडा की लॉक को वापस लो। तो ये सर प्ल्यूम जो है ये जाता है बैरन के पास में और उसको जाकर बोलता है कि बेलिंडा की लॉक वापस करो, लेकिन इसके बोलने के अंदाज में कोई दम नहीं था।
लेकिन इस बैरन पर सर प्ल्यूम की बात का कोई असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलता है कि मेरे जीते जी जब तक मैं इस नाक से सांस ले रहा हूँ, मतलब मेरे जीते जी, तो मैं इस लॉक को वापस नहीं करूँगा। अब दोस्तों ये सर प्ल्यूम का जो कैरेक्टर है, कई क्रिटिक्स इस सर प्ल्यूम के कैरेक्टर को पोप का एक दोस्त था सर जॉर्ज ब्राउन, उससे कनेक्ट किया है। तो अब लास्ट कैंटो आता है इस पोएम का, कैंटो 5। अब सारे के सारे पार्टी में जितने भी लोग थे सारे के सारे बेलिंडा की तरफ हो जाते हैं, लेकिन बैरन को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेलिंडा के रोने से। तो टेलेस्ट्रीज भी बैरन को समझाने जाती है, लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल होकर लौटती है, कोई भी समझा नहीं पा रहा है। अब दोस्तों इस टाइम पर ये क्लैरिसा जो थी ये बेलिंडा के पास में जाती है, अपनी बात कहती है कि इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई तो तुम इतना रो रही हो। वुमेन को ब्यूटीफुल होने के साथ साथ वर्चुअस भी होना चाहिए। ये सब चीज़ें मेकअप डांस वगैरह करके हम अपनी एज को बढ़ने से नहीं रोक सकते, तो ये सिली बातों पर डिबेट करना बंद करो। तो वो उसके कहने का मतलब ये था कि हर कोई इंक्लूडिंग वुमेन अपना ज़्यादातर टाइम इन्वेस्ट करता है फीमेल ब्यूटी के लिए, जबकि वुमेन को अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए बेस्ट मॉरल बींग्स बनने के लिए। लेकिन वुमेन अपनी गुड सेंस को खो देती है अपने माहौल के चलते। तो ये अपनी स्पीच देती है कुछ इस अंदाज में, कोई भी इसकी स्पीच से इम्प्रेस नहीं होता। टेलेस्ट्रीज भी, ये जो बेलिंडा की फ्रेंड थी टेलेस्ट्रीज, इसने भी इस क्लैरिसा को प्रूड बोला, मतलब कि कपटी टाइप की। अब दोस्तों ये बेलिंडा क्या करती है, बैरन के पास जाती है उसको अटैक करने के लिए। ये उसकी नाक को पिंच करती है और एक स्नफ पाउडर इसके ऊपर फेंकती है, जिससे ये बैरन जोर से चीखता है। तो बैरन को अब मरने का भी डर नहीं है, ये दोनों भिड़ जाते हैं आपस में और लोग इनको अलग करवाते हैं। ये उस पर चिल्लाती है कि मेरा लॉक वापस कर, लेकिन अब वो लॉक इस भगदड़ में कहीं खो गया है और कहीं मिल नहीं रहा। अब दोस्तों यहाँ पर पोएम का एंड आ चुका है। यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप बोलते हैं अपने रीडर्स को कि वो लॉक हेवन में चला गया है, आसमान में चला गया है, जैसे कि जैसे बैरनेसेस लॉक चला गया था। बैरनेसेस यहाँ पर एक क्वीन ऑफ इजिप्ट थी, उसने अपने हस्बैंड की सेफ्टी के लिए, उस जो लड़ाई में लड़ने गया था उसकी सेफ्टी के लिए उसने अपना एक लॉक काट दिया था और उसका लॉक भी आसमान में तारा बन गया था जाकर। तो ये एक मिथ है जिसको पॉपुलर किया था क्लासिकल ऑथर्स ने, तो उसको जोड़ते हैं यहाँ पर कि बैरनेसेस लॉक की तरह तुम्हारा लॉक भी ऊपर आसमान में जाकर तारा बन गया है और लंदन के कॉमन लोग जैसे एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह उसको देख रहे हैं। ऐसा बोलकर दोस्तों यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप अपनी पोएम को ख़त्म करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये लॉक जो है ये सिंबल है अब्सर्डिटी का, अब्सर्डिटी ऑफ द इम्पोर्टेंस अफोर्डेड टू फीमेल ब्यूटी इन सोसाइटी। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही।